शांत मार्ग का पथिक है। शांत शब्द को पकड़ो, अशांति अंदर से है, दबा लो। नाम जब कर रहे हो ये सब मिट जाएगी। बाहर से तुम्हें पहले शांति लानी, बाहर की क्रियाओं में किसी भी तरह से किसी द्वंद्व में तुम्हें अशांत नहीं होना है। वो तभी हो सकता है जब आप लक्ष्य बना लियो भगवत प्राप्ति, तभी सह सकते हो, कोई बात नहीं। भगवान इसकी बुद्धि में बैठ करके हमारे को सहनशीलता सिखा रहे हैं, इसीलिए निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। भगवान के द्वारा प्रेरित है या कोई कर्म हमारा क्षय हो रहा है, शांत। दूसरा है, आराध्य देव के भजन के सिवा कोई भी एक क्षण व्यर्थ न जाने पावे। अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। सेवक जी महाराज पकड़ो, अंतर्दृष्टि प्राप्त महापुरुष ही जीवन मुक्त कहा जाता है। पकड़ो, कोई भी क्षण भजन के बिना ना जाए। शरीर से सेवा हो रही और अंदर ही अंदर नाम जब चल रहा है, प्रभु के लीला रस से भरे हुए पद गुनगुना। कितना सहज सरल भगवदानंद प्रदान करने का हमें साधन मिल गया गुरु कृपा से। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। कह वाणी हरिवंश की, कह हरिवंश ही नाम। या तो नाम मंत्र चल रहा है और या वाणी जी गुनगुना रहे हैं। एक क्षण भी न जाए। देखो, प्रयास करो। गुरु कृपा बल में ऐसी सामर्थ्य है, अहंकार में नहीं। एक क्षण भी भजन के बिना ना जाए, अंतर्दृष्टि तभी खुलेगी। तीसरा, ये विश्वास कर लो, संसार के किसी भी भोग में सुख नहीं है। कभी तुम्हें तृप्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि है ही नहीं। ये भूत के लड्डू हैं, चाहे जितना खा लो पेट नहीं भरेगा, और ना खाओ तो ललचाते रहो। इसलिए तुम्हारा ललचाना ना हो, नाम जप करो। ये विश्वास करो महापुरुषों के वचनों से, भोगों में सुख नहीं है। कितना भोगोगे? महाराज ययाति ने अपने शरीर से तो यौवन अवस्था का भोग किया ही, अपने पुत्र की यौवन अवस्था लेकर फिर भी तृप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने कहा, संपूर्ण संसार के ये सब भोग भगवत विमुख व्यक्ति एक को दे दिए जाएं तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं है। कल किसी ने प्रश्न किया था, ऐसा ऐसा हमने सैकड़ों ऐसा ऐसा सब किया, तो हमने कहा ईमानदारी से बताना, वृंदावन में बैठे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई, क्या सुख हुआ? तो चिल्ला के रो के बोला, नहीं, नहीं होगी। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांसि। गोस्वामी जी के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सत्य कह रहा हूं। हरिम भजन्ति, बिना भजन के तुम्हारे इंद्रियां, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शीतल हो ही नहीं सकता, विश्राम पा ही नहीं सकता। ये जलाती रहेंगी कामनाएं, तृष्णा, वासनाएं। इसलिए पहले समझ लो, गुरुजनों के वचन मान लेने से निकल जाओगे। अगर अनुभव करने की चले भोग राज्य में, तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि स्वयं लौट पाया हो। हमारी आपकी तो बात जाने दो, बड़े बड़े महापुरुषों में। एक उदाहरण, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी नवीन किशोर अवस्था में ही पूरे विश्व को अपने प्रकांड ज्ञान के द्वारा परास्त कर दिया। जब तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, पूरे सन्यासियों का साथ में दल होता, मंडली होती। आगे भगवान शंकर साक्षात शंकराचार्यम, शंकरम शंकराचार्यम, ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप, तेजों में दृष्टि पड़ते ही चरणों में झुक जाए, ऐसा तेज। मंडन मिश्र नाम के एक बड़े विद्वान थे। भगवान शंकराचार्य जी ने उनसे कहा, सत्य को स्वीकार करो या तर्क। उन्होंने तर्क स्वीकार किया, पर ज्ञान समुद्र भगवान शंकर से कौन जीत सकता है, परास्त कर दिया। उनकी पत्नी बहुत विवेकवान बुद्धिमान थी, आई और प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप संपूर्ण विजय अभी नहीं प्राप्त किए, अर्धांग तो अभी बचा हुआ मैं भी हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, तब हम दोनों परास्त माने जाएंगे। अभी तो आधे अंग को परास्त किया, आधा मैं हूं, बात सत्य है।
बोलो, रति में स्त्री को सुख मिलता है या पुरुष को प्रधान सुख? अधिक सुख किसको मिलता है? बहुत प्रवीण थी, जानती थी, बाल योगी है, अनुभव शून्य। अगर ये कुछ बोलते हैं तो आपका अनुभव है ऐसा? क्योंकि सत्य विषय का तो अनुभव है, असत चेष्टाएं तो की ही नहीं, तो कैसे इनको अनुभव होगा? तो चुप हो जाएंगे। पूछा, मुस्कुरा दिए भगवान शंकराचार्य, समय चाहिए इसके लिए। हाँ देती हूं। एकांत हुए अपने सब संतों को लेकर और गुफा में कहा कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, ये सन्यासी शरीर है, महायोगी थे, मैं इसका अनुभव करके उसको बताऊंगा। आप हमारे शरीर को गुप्त रखना और ऐसी ऐसी पद्धति से सुरक्षित रखना, प्रकाशित ना होने पावे कि यह शरीर यहां है। ध्यान के द्वारा देखा कि एक राजा का शरीर छूटा है, अपना शरीर छोड़ा और वहां सौ रख करके विलाप हो रहा था। अचानक हरकत आ गई शरीर में, प्रवेश कर गए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य। इसके पहले अपने शिष्यों को बता गए थे, मैं वहां उस शरीर में प्रवेश कर रहा हूं और भगवान हरि की माया बड़ी प्रचंड है, कहीं ऐसा ना हो कि उस वैभव सुख में राजी हो जाए। तो एक मोह मुद्गल स्तोत्र की रचना करके दे दी थी, ये आके सभा में सुनाना तो ये सब ठीक हो जाएगा। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ज्ञान समुद्र, वो कह रहे हैं कि कहीं ऐसे वैभव में, राज वैभव में बुद्धि राजी ना हो जाए, इसलिए मोह मुद्गल स्तोत्र, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पूरा स्तोत्र है, ये सुनाना के राज दरबार में। जे ही हरकत हुई शरीर में, तो अब तो महान खुशी, नहीं, राजा जीवित हो गए, बड़ा आनंद उत्सव मनाया गया। अब शरीर तो राजा का, लेकिन अंदर योगी, महायोगी, लौकिक चेष्टाओं का बिल्कुल ज्ञान नहीं। रानी बहुत बुद्धिमान थी, समझ गई कि राजा तो पधार गए हैं, इनके शरीर में किसी योगी का आवेश हुआ है। कोई योगी तो क्या, हमारे राजा ही तो है ना। उसने गुप्तचरों को आदेश किया, कहीं भी किसी योगी का शरीर दिखाई दे तो उसको तत्काल नष्ट कर दिया जाए। पहले ही भगवान शंकराचार्य जी ने गुप्त रख लिया था, बता दिया था सुरक्षित रखना। सारी चेष्टाएं उनको सिखाई रानी ने। वास्तविक काफी समय हो गया, शिष्य इंतजार करते रहे, भगवान शंकराचार्य जी वापस ही नहीं हुए। ये मोह मुद्गल स्तोत्र जाके कहा तो बस गा करके वो बाहर निकले, भगवान शंकराचार्य जी अंतर्धान, तो राजा का शरीर फिर ऐसे वाकई फिर बताया। तो भोगों में और योग में दोनों के अनुभव करके बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा, केवल भ्रम, कहीं कोई सुख नहीं। हम महापुरुषों के वचनों को माने, अनुभव करने के लिए ना चले। अनुभव करने के लिए जब गए तो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य भी अपने शिष्यों को मोह मुद्गल प्रहार करके मोह का नाश करना, क्योंकि उस शरीर में जाने पर हो सकता है मोह बद्ध कर, ये भगवान की प्रचंड माया है। तो गुरु वचनों को मान लो, शास्त्र वचनों को मान लो, अनुभव करने गए तो फिर फंस जाओगे। वो तो समर्थ भगवान है, लीला करके दिखा रहे हैं, अपने इतनी सामर्थ्य नहीं कि भोगों का अनुभव करके फिर उनका त्याग करके भगवत मार्ग में चले। जब भगवान शिव मोहिनी रूप को हृदय से लगाया, फिर आवेश हटा माया का, तब भगवान हरि ने कहा कि प्रभु केवल आप ही हैं कि मेरी माया का आकर्षण, फिर अपने स्वरूप में स्थित हो गए। दूसरा इस सृष्टि में नहीं है, सृष्टि में नहीं, ऐसी प्रचंड माया भगवान की है। इसलिए पूज्य राधा बाबा कह रहे, उपासक तीसरा नंबर है, समस्त भोगों में कोई सुख नहीं है, ये मान लो। केवल शरीर यात्रा के लिए या अपनी धर्म पूर्ति के लिए आप गृहस्थ में हैं, तो धर्म पूर्ति के लिए, संतानोत्पत्ति के लिए वो आज्ञा शास्त्र की है, वो निष्पाप क्रिया है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। भगवत मार्ग के पथिक को जितने से काम चल जाए कम से कम, उतना शास्त्र सम्मत भोगों को स्वीकार करके आराधना में बढ़ना है। शास्त्र सम्मत, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। पहली बात तो भोगों में सुख है ही नहीं, ये बैठा लो। जितने से प्राण पोषण उतना अन्न डाल लिया, जितने से शरीर ढक जाए उतना वस्त्र धारण कर लिया। निरंतर निरंतर शांत और निरंतर एक